हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और शानदार क्लास लेके आ चुका हूँ। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ। जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान सीएचओ हो, आरएमएल हो या फिर एसजीपीजेई हो, सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है ताकि सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, स्नेलन चार्ट होता है। स्नेलन चार्ट होता है वो किसके लिए काम में आता है? ठीक है, तो स्नेलन चार्ट जो होता है वो बेसिकली आई डिसऑर्डर के लिए काम में आता है। स्नेलन चार्ट से अपन क्या मेजरमेंट करते हैं? आई डिफेक्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई एक्विटी जिसको बोलते हैं, आई एक्विटी कि कितना प्रतिशत अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग होती है 6/6, 6/12, कुछ इस प्रकार से ये 6/60 तक यहाँ पे नंबरिंग आती है। ठीक है, इस प्रकार से आई का जो इक्विटी है उसको मेजर किया जाता है। तो स्नेलन चार्ट जो है वो आई मेजरमेंट के लिए काम में आता है, आई के डिफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल। ठीक है, जो स्टरलाइजेशन का परमानेंट मेथड है मेल के अंदर वो कौन सा है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्डोम यूज, ये तो टेम्परेरी मेथड है। ठीक है, वैसेक्टोमी ये परमानेंट मेथड है। ठीक है, वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी में जो, जी हाँ, वैसेक्टोमी का दूसरा नाम होता है वैसोलाइगेशन। क्या बोलते हैं इसको? वैसोलाइगेशन। वैसोलाइगेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो वास डिफरेंस होती है उसको कट किया जाता है और उसको सील यानी कि बांध दिया जाता है। ठीक है, जो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस उसको कट करके बांध दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो है स्टरलाइजेशन हो पाता है। ठीक है, तो वैसेक्टोमी मेल में परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का। ठीक है, एक ऑप्शन दिया गया है इसमें ट्यूबेक्टोमी। इसके बारे में बात करें तो ये होता है ट्यूबल लाइगेशन। क्या होता है? ट्यूबल लाइगेशन। फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दिया जाता है। ये होता है फीमेल में परमानेंट मेथड। फीमेल्स में कौन सा होता है? ट्यूबेक्टोमी। और आईयूडी जो होता है वो टेम्पररी मेथड है। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसमें कोपट्टी वगैरह शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड क्या है? तो वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, NFWP, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड। इंडिया में कब लॉन्च हुआ? तो 1952 में लॉन्च हुआ है। क्या? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये आपको याद रखना है। देखिए, सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नियोनेटल पीरियड इज, नियोनेटल पीरियड कौन सा होता है? ठीक है, तो नियोनेटल पीरियड आपने पढ़ा है कि जन्म से लेके जो 28 दिन का पीरियड होता है वो नियोनेटल पीरियड होता है। ठीक है, 0 से लेके 28 दिन मानते हैं। अब देखिए, इसमें एक तो अर्ली नियोनेट होता है, अर्ली नियोनेट होता है, और एक होता है लेट नियोनेट। अर्ली तो 0 से 7 डेज मानते हैं और लेट जो है वो 8 से 28 दिन अपन मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है नियोनेटल पीरियड। जो 1 साल तक की एज होती है, 0 से 1 साल तक, उसको अपन इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंट पीरियड बोलते हैं। 1 से 4 साल की एज जो है वो प्री स्कूल गोइंग, प्री स्कूलर। ठीक है, और 28 दिन से 1 साल यह भी बेसिकली इन्फेंट में ही शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियोनेटल पीरियड जो है वो पहले 28 दिन होंगे लाइफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क। ठीक है, यानी कि जो माँ का दूध होता है, यहाँ पे मदर मिल्क होता है, उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होती है? तो 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। कितनी होती है? 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, जैसे अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो श्वास अंदर ले रहे हैं यानी कि इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो मेन मसल कौन सी होगी? तो मेन मसल होगी डायफ्राम। क्या होगी? डायफ्राम। और अगर अपन एक्सपिरेशन की बात करें यानी कि बाहर निकालने की बात करें तो रेक्टस एब्डोमिनस। क्या होती है? रेक्टस एब्डोमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी इज यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किस काम में आती है? हार्ट के लिए मेजरमेंट में, हार्ट के लिए मेजरमेंट में काम में आती है, असेस करती है हार्ट के फंक्शंस को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइटोट्स स्पॉट इन कंजक्टिवा इज ए साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइटोट स्पॉट जो है आइज की जो कंजक्टिवा है वहाँ पे जो रुई के समान धब्बे बन जाते हैं उसको बोलते हैं बाइटोट स्पॉट। और ये विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होता है। किसकी कमी से? रेटिनॉल की कमी से होता है। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? विटामिन डी की वजह से बच्चों में तो क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। और एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन बी 12 की वजह से परनीशियस एनीमिया, सबसे खतरनाक एनीमिया जो होता है परनीशियस एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन इज द प्रोसीजर यूज टू प्योरीफाई। पास्चुराइजर किसके शुद्धिकरण के लिए काम में आता है? पास्चुरीकरण। ठीक है, तो मिल्क के शुद्धिकरण के लिए काम में आता है पास्चुरीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम कोजेज। ठीक है, जो कॉटन डस्ट का इनहेलेशन होता है उससे क्या होता है? उसको बोलते हैं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस क्या होता है? कॉटन डस्ट के इनहेलेशन से जो इफेक्ट्स आते हैं उसको बोलते हैं बाइसिनोसिस। सिलिकोसिस किससे होता है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन से। एंथ्रेकोसिस किससे होता है? कोल डस्ट से। कोल डस्ट। और जो बैगोसिस होता है वो होता है शुगर केन डस्ट से। शुगर केन डस्ट। शुगर केन डस्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है वो देख लीजिए। ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव, वो किसी को भी रक्त दे सकता है, यानी कि उसको अपन यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करें कि किससे खून सभी ले सकते हैं, तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, जो सबका खून ले सकता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। और सभी को खून देने वाला कौन होता है? ओ नेगेटिव। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कोजेज। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की मात्रा कम हो रही है तो चिल्ड्रन में क्या कोज हो जाएगा? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हाइट स्टंट हो जाती है। हाइट स्टंट हो जाती है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए 28 ओल्ड एडल्ट। ठीक है, 28 साल का एक वयस्क है, उसका नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो 120 mmHg। ठीक है, कितना होगा? 120 mmHg। और डायस्टोलिक की बात करें तो 80 mmHg। इसके बाद जो है 28 साल की एज के बाद में जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स काउंट इन डिक्रीज मार्कलिन। जो प्लेटलेट काउंट है वो कौन से फीवर में डिक्रीज होते हैं? आप सबको पता है, डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर। क्या होता है? ब्रेक बोन फीवर। इसमें प्लेटलेट बेसिकली बहुत ही कम हो जाती हैं। ठीक है। एन एडल्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी ओबीज इफ द BMI इज मोर देन। BMI की बात आई है, क्वेश्चन आ सकता है BMI के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ BMI एक बार। BMI बेसिकली निकालते कैसे हैं? तो देखिए, वेट तो लेना है किलोग्राम में, वेट तो लेंगे किलोग्राम में और उसको भाग लगा देंगे हाइट से। हाइट किस में लेंगे? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये तो होता है BMI का फॉर्मूला। अब अपन बात करें रेंज के बारे में, तो देखिए बिलो 18.4 ये होता है अंडरवेट। क्या होता है? अंडरवेट। ठीक है, 18.5 से लेके 24.9 ये नॉर्मल रेंज होती है BMI की। ठीक है, और इसके बाद में 25 से लेके 29.9 ये आता है ओवरवेट में। किस में? ओवरवेट में। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है ओबीज के बारे में। ओबीज जैसे ही 30+ होता है तो 30 के बाद में अपन मान सकते हैं ओबीज, तो 30 इसका राइट आंसर है। इसकी भी रेंज बता देता हूँ, 30 से लेके 34.9 तक ये तो ओबेसिटी फर्स्ट लेवल होता है, ओबेसिटी फर्स्ट। और 35 से लेके 39.9 तक ओबेसिटी सेकंड। ठीक है, और जो एक्सट्रीमली हो जाता है फिर ओबेसिटी वो होता है 40 से ऊपर। यहाँ पे हो जाता है एक्सट्रीम ओबेसिटी।
ठीक है, तो ये आपको रेंज याद में रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में अंधता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो कैटारैक्ट है। क्या है? कैटारैक्ट है। और दूसरे नंबर पे है ग्लूकोमा। ठीक है, नेक्स्ट, कैटारैक्ट में क्या हो जाता है? कैटारैक्ट में होता है ओपेसिटी ऑफ आई लेंसेज। ओपेसिटी ऑफ आई लेंसेज, ये आप याद रखिएगा, यानी कि धुंधलापन आ जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड। न्यू सेल्स के नंबर इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रोफी तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होना। साइज इंक्रीज होना। ठीक है, ये तो है साइज इंक्रीज होना, और हाइपरप्लेसिया जो है वो होता है न्यू सेल के नंबर में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए हेल्दी मैन हु वेट 70 kg द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ पे हेल्दी मैन में पूछा है, एडल्ट में पूछा गया है, उसका वेट 70 किलो है, तो पानी की मात्रा कितनी होगी? तो 42 लीटर। किस हिसाब से? 70 का अपन 60% निकालेंगे। एडल्ट में क्या होता है? 60% वाटर होता है, और चाइल्ड में क्या होता है? 80% वाटर होता है। ये बात हमेशा याद में रखिएगा, 60% तो एडल्ट में होता है, 80% चाइल्ड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पढ़ लिया है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल्स, हाइपरप्लेसिया, 42 लीटर अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पीएच ऑफ एट्रियल ब्लड। तो ब्लड की पीएच के बारे में पूछा गया है। पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45, स्लाइटली एल्कलाइन। क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन, तो यहाँ पे 7.4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड देखिए 0.9% NaCl। ठीक है, ये आइसोटोनिक है। अगर अपन 0.45% NaCl की बात करेंगे तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्या? हाइपोटोनिक। और सब यहाँ पे हाइपोटोनिक आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.9% क्या है? आइसोटोनिक। इसके बाद में देखिए, ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन पेशेंट आर कीप्ड इन। कौन सी पोजीशन में रखा जाता है पेरिनियल ऑपरेशन के दौरान? तो लिथोटोमी पोजीशन। किसमें? लिथोटोमी पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस्टाक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम। काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। एपिस्टाक्सिस है नोज ब्लीड होता है, नोज ब्लीड होता है, उसको बोलते हैं एपिस्टाक्सिस। और इसमें चिन लिफ्ट, हेड फॉरवर्ड। ठीक है, हेड फॉरवर्ड, ये पोजीशन इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। तो लंग्स की टाइडल वॉल्यूम, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 500 ml होती है लंग्स की टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनियम। तो वो कौन सा हार्मोन होता है जो बाइल रिलीज करता है ड्यूडेनम में? तो वो हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंडरनेस एट MC बर्नीज पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ। ठीक है, जो MC बर्नी पॉइंट होता है, देखिए राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, कहाँ पे? राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो वो किसका सजेस्टिव पॉइंट होता है? अपेंडिसाइटिस। ठीक है, यहाँ पे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, वो होता किसका सजेस्टिव है? अपेंडिसाइटिस। और जो अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, उसको अपन बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, कहाँ पे? राइट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ JVP। JVP क्या है यहाँ पे? जुगुलार वेन प्रेशर। क्या होता है? जुगुलार वेन प्रेशर। ठीक है, इसके मेजरमेंट के लिए कौन सा पॉइंट काम में लिया जाता है? तो वो होता है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल से इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, तो बने रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं, राजस्थान CHO RML हो या फिर SGPGI। ठीक है, और आने वाले जो ESIs या DSSB एग्जाम है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बने रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ में, करते रहेगा तैयारी। फिर से आऊँगा कल एक और सेशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और किस प्रकार के वीडियो बनाने चाहिए
और अगर रिसेंटली अगर हरियाणा CHO का एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हो रहे हैं, कितने चांसेस बन रहे हैं, वो सभी अपन कमेंट में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।